हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? अगर आप इस साल बीबीए कोर्स के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, तो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस भी आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस साल आप लोगों का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट कराने वाला है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी सीयूटी के अंदर आया तो ज़रूर, लेकिन कुछ ही कोर्सेज के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रह गए कि यार 2023 के अंदर क्या होने वाला है। तो भाई, खुद का एंट्रेंस एग्जाम है, तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को जामिया मिलिया में एडमिशन लेने के लिए करनी पड़ेंगी, समझते हैं ध्यान से। तो यहाँ पे आप लोगों की सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% आप लोगों की क्लास 12 के अंदर होनी चाहिए, बेस्ट 5 पेपर्स के अंदर। ठीक है, बेस्ट 5 के अंदर 50% आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आगे बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को 700 रुपीज़ का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और इसके बाद ही आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन के लिए आगे अपना पोर्टल देखने को मिलेगा। तो मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। आप उसको सर्च करके अच्छे से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। 6 सेमेस्टर का एक कोर्स होता है, 44 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है और 6 सेमेस्टर है। और फीस के बारे में बात करें तो 13,100 रुपीज़ पर ईयर यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर है। आप ढूंढोगे भी तो आपको कहीं पे भी इतनी कम फीस के अंदर बीबीए कोर्स अप्लाई देखने को नहीं मिलेगा। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही अच्छी है अगर आप यहाँ से बीबीए करते हैं तो। एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो 6 मई को आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, 3 से 5 के बीच में, यानी कि 3:30 से 5 के बीच में 1.5 आवर का आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी। रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा 20 से 25 दिन के अंदर। ठीक है, तो अब समझते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है भाई? 3 मार्च को उसका एप्लीकेशन फॉर्म निकला था, लास्ट डेट है 3 अप्रैल की, तो इससे पहले पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि इनकी डेट एक्सटेंड करे, तो डोंट वेट फॉर द लास्ट डेट, अभी जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए। आप लोगों के एडिटिंग की जो विंडो है वो 4 अप्रैल को ऑन होगी, 4 से लेकर 6 के बीच में। एडमिट कार्ड आप लोगों का 10 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, मई में आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे होता है, जैसे कि ऑनवर्ड्स है तो यहाँ पे मोर देन 100+ कॉलेज कोर्सेज हैं, तो हर एक एग्जाम की जो डेट है वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे आती है। तो आपका जो बीबीए कोर्स है उसके लिए 6 मई का एग्जाम आप लोगों का रखा गया है। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को यहाँ पे साथ में ऐड करके बता देता हूँ। जो आप यहाँ पे जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो बीबीए बीकॉम ऑनर्स का दोनों का ही एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को एक ही भरना होगा। आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंगल फॉर्म फिल करना है। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स आपसे बस ये पूछा जाएगा कि आप किस कोर्स को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सिलेक्ट करना है बीबीए, एक साथ स्लैश में लिखा आएगा बीकॉम, यानी कि दोनों का जो एंट्रेंस एग्जाम है ऑलमोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बस जो नंबर ऑफ सीट्स है वो डिफरेंट हो जाती है, नंबर जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी अलग हो जाती है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो यू हैव टू सेलेक्ट बीकॉम बीबीए टुगेदर। और लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि आप फर्स्ट नंबर पे प्रेफरेंस दोगे बीबीए को या फिर सेकंड नंबर पे आप बीबीए रखना चाहते हो। तो ऑब्वियस सी बात है, बीकॉम ऑनर्स सेकंड नंबर पे हो जाएगा। यहाँ पे आप बीकॉम ऑनर्स को भी ऊपर रख सकते हो, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आप बीकॉम को दोगे या फिर बीबीए को। एडमिशन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं कि बीबीए के जो एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से आप लोगों को आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप लोगों को सबसे पहले इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आप लोगों को मिलेगा एक एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बाद आप लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट, देन उसके बाद आपको कॉल लेटर आता है और कॉलिंग मतलब आप लोगों के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का जो एडमिशन है वो प्रोवाइड करा जाता है, आपका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद आप अपने कॉलेज को यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब समझते हैं कि आप लोगों को इनके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्या चीज़ पढ़ना होता है। ये इनका ऑफिशियल जो है वेबसाइट के ऊपर मेंशन करा गया सिलेबस है, जिसके अंदर आप लोगों को बीकॉम और बीबीए के लिए सेम क्राइटेरिया दिया गया है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। सो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या होगा, एक पार्ट ए इनका एग्जाम होता है जिसके अंदर आप लोगों से पूछा जाएगा 100 मार्क्स का एग्जाम और 15% पासिंग मार्क्स होते हैं। जी हाँ, ये कंडीशन है, अगर आप सब्जेक्टिव में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों से मिनिमम 30% मार्क्स मांगने जाते हैं पास होने के लिए, जामिया में एडमिशन लेने के लिए, और 15% मिनिमम होता है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर्स में लिए। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों का मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, तो 15% आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, तभी आप इनके आगे एडमिशन में बैठ सकते हो। 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, दैट मीन्स कि हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, और नेगेटिव के तौर पे आप लोगों का -1 का डिडक्शन करा जाता है। अब समझते हैं इनका क्या है आगे का एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न। तो यहाँ पे आप लोगों का कोई पर्सनल इंटरव्यू नहीं होने वाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जामिया में पर्सनल
पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, वो किसी किसी कोर्स के लिए लिया जाता है, हर एक कोर्स में नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों से 4 सेक्शन के अंदर एग्जाम पूछा जाएगा। पहला है लैंग्वेजेस की, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आप लोगों से 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो टोटल हो जाता है 100। यानी कि इन चारों सेक्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा वेटेज रख रहा है वो है जनरल अवेयरनेस, और बाकी जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए इक्वल वेटेज में रखी गई है, यानी कि 20-20-20 की वेटेज में रखी गई है। तो आप लोगों को इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक बहुत वास्ट सिलेबस कवर करता है अपने आप में। और देखेंगे तो भाई बाकी सेक्शन एक तरफ, जनरल अवेयरनेस एक तरफ। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको पॉलिटी भी पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। रीजनिंग के अंदर वर्बल एंड नॉर्मल दोनों ही पढ़ना है आपको। न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है क्लास 8 लेवल की मैथमेटिक्स, जिसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का पूछा जाता है, और साथ में आता है मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। लैंग्वेज स्किल्स के अंदर आपका कॉम्प्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। सो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए कंप्लीट कोर्स हमने स्पेसिफिकली अपने हायर एजुकेशन के ऐप पे डाला है, जिसका अमाउंट भी बहुत ही नॉमिनल है, और ये आपका बीबीए एंड बीकॉम ऑनर्स दोनों का ही सिलेबस कवर करता है विद डेली लाइव क्लासेस। अभी आप लोगों को जो कोर्स का अमाउंट दिख रहा है, यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे कूपन को, जो कि 5 दिन में एक्सपायर हो रहा है, तो अभी जाके डाउनलोड कर लेना ताकि आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो टोटल अमाउंट आप लोगों को बहुत ही कम है जो पे करना पड़ेगा, टिल दी एग्जाम का है। ये आप लोगों का जो अमाउंट है ये टिल दी एग्जाम है। आप लोगों के जितने भी न्यू बैचेस बनते हैं सब में आप लोगों को ऐड करा जाएगा, और बहुत ही रेपिटेटिव मोड में एग्रेसिवली हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ताकि उनका एक भी टॉपिक न मिस हो जाए। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई अभी जाइए डाउनलोड करिए हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हम बीबीए बीकॉम ऑनर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।